ये वॉर एस्केलेट करेगी। ये सिलसिला अभी शुरू है, हम आपको बताएंगे। जैसे हमने आपको बताया कि सारा किया धरा मेजर शाह असलम का है, वो जब तक जिंदा है, जब तक आसिम मुनीर जिंदा है, आप चैन से नहीं बैठेंगे। वो पॉलिसी कहां है? कल जब लाल किले पे हमला हुआ तो ग्वालियर से प्लेन क्यों नहीं उड़े? या तो आप गवर्नमेंट कहे कि नहीं हम इसका जवाब देंगे, गवर्नमेंट ने तो अभी तक उनका नाम तक लेना जरूरी नहीं समझा है कि नहीं ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है या पाकिस्तान ने कराया। मीडिया आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते इस चीज को कि ये सारा किया धरा जो है सीआई और आईएसआई का है, चाहे वो नेपाल में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो श्रीलंका की इकोनॉमी कोलैप्स करे, चाहे वो इंडिया आउट के नारे पे मालदीव्स में गवर्नमेंट आ जाए। आपके एक्सेप्ट नहीं करने से कुछ नहीं बदलने वाला है, हकीकत नहीं चेंज होती। इसके जवाब में क्या भारत वो हमला करेगा? ये सवाल भी आप सभी को आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पूछने चाहिए कि भाई जो स्टैंडर्ड हमने खुद सेट किए हैं, क्या हम उस स्टैंडर्ड पे खड़े हैं? अगर नहीं खड़े हैं, हम उससे बैक ट्रैक कर रहे हैं, तो क्या हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए चीज ठीक है? बट ये टिट फॉर टैट कब तक चलेगा? ये सवाल मैंने उठाया था कि भाई अगर आपके यहाँ पे वो इस तरह की वॉर करेंगे कि भाई इंडियंस को या बांग्लादेशीज को ही यूज करके आपके यहाँ पे आतंकवादी हमले कराएंगे, तो क्या आप ऑपरेशन सिंदूर दोबारा लॉन्च करेंगे? जो कि हमारे हिसाब से तो जो हमारी सरकार है वो ये कहती है कि वो तो चल ही रहा है, वो तो बंद हुआ ही नहीं है। तो अगर वो चल ही रहा है तो उसके जवाब में क्या ये जो इस्लामाबाद में हुआ है, क्या ये भी उस ऑपरेशन सिंदूर की कंटिन्यूएशन है? बिकॉज नहीं है, ये तो एक नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर है कि भाई ठीक है आपके यहाँ पे बम ब्लास्ट कराते हैं, आप उनके यहाँ बम ब्लास्ट कराते हैं। जब आप बहावलपुर मुरीद के गए तो आपने खुद ये चीज बोली कि भाई हमने वहां पे पाकिस्तान आर्मी को फोन करके ये कहा, उनके डीजीएमओ को, कि भाई हमने टेररिस्ट जो टारगेट्स हैं हमने वो हिट किए हैं, हमने मिलिट्री टारगेट्स हिट नहीं किए हैं, हमारी तरफ से फुल स्टॉप है। तो पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया? पाकिस्तान के एयरफोर्स ने क्या किया? नहीं, आपकी तरफ से भले फुल स्टॉप हो, आपके लिए वो आतंकवादी होंगे, आपके लिए नॉन स्टेट एक्टर होंगे, हमारे लिए वो हमारे स्टेट के एक्टर्स हैं। तो उनकी नमाज जनाजा में जाकर के वहां के जनरल्स और ब्रिगेडियर्स खड़े हुए, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी और अगले दिन आपके ऊपर उन्होंने मिसाइलों से, ड्रोन से और फाइटर जेट से आपको हर तरह के हमले किए। कि जो हमला है भारत के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के बाद या पहलगाम के बाद आप कह लीजिए, वो रुकेगा नहीं, वो लगातार मुसलसल होता जाएगा। और कल जो दिल्ली में हमला हुआ है रेड फोर्ट पे, लाल किले पे, वो उसी का एक शाखसाना है आप कह लीजिए, जो हम आपको पहले बता रहे थे कि इंडियंस इन्वॉल्व किए जाएंगे और इंडियन जो इंडियन मुजाहिदीन के या जो पाकिस्तान के जो इंडिया में जो स्लीपर सेल्स हैं, वो चाहे इंडियन ओरिजिन के हो या बांग्लादेशी ओरिजिन के हो, उनको इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा। और बिल्कुल वैसे ही आपने कल लाल किले के हमले में देखा। और इस हमले में एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये हमला लाल किले पे ही क्यों हुआ है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा कि वो कश्मीरी था, ये था, वो आप सारी डिटेल्स आपको ऑलरेडी पिछले 24 घंटे में आपको मीडिया से प्राप्त हो चुकी है। मैं आपको मच डीपर जो इशू है मैं उस पर लेके जा रहा हूं, जिसके बारे में मैं पहले वार्न कर रहा था। वो यही है कि इंडिया के अंदर आपके यहाँ पे बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं जिनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका जवाब भी भारत की तरफ से दे दिया गया। आज इस्लामाबाद में कोर्ट रूम में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, वो भी कार में बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। बट ये टिट फॉर टैट कब तक चलेगा? ये सवाल मैंने उठाया था कि भाई अगर आपके यहाँ पे वो इस तरह की वॉर करेंगे कि भाई इंडियंस को या बांग्लादेशीज को ही यूज करके आपके यहाँ पे आतंकवादी हमले कराएंगे, तो क्या आप ऑपरेशन सिंदूर दोबारा लॉन्च करेंगे? जो कि हमारे हिसाब से तो जो हमारी सरकार है वो ये कहती है कि वो तो चल ही रहा है, वो तो बंद हुआ ही नहीं है। तो अगर वो चल ही रहा है तो उसके जवाब में क्या ये जो इस्लामाबाद में हुआ है, क्या ये भी उस ऑपरेशन सिंदूर की कंटिन्यूएशन है? बिकॉज नहीं है, ये तो एक नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर है कि भाई ठीक है आपके यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट कराते हैं, आप उनके यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट कराते हैं। ये तो भारत पता नहीं कब से करता आया है। ये तो 80s और 90s के दौर से जब आईएसआई यहाँ पे इस तरह के हमले किया करती थी तो उसका जवाब भारत देता था पाकिस्तान के अंदर, और इसके ऊपर तो अब किताबें लिखी जा चुकी है, कोई ढकी छुपी बात मैं नहीं बता रहा हूँ। तो क्या हम वापस उस दौर में जा रहे हैं जहां पे इस तरह के बॉम्ब ब्लास्ट का जवाब फिर वहां पे काउंटर बॉम्ब ब्लास्ट के थ्रू दिया जाएगा? ये सवाल है, इसके ऊपर आप सभी जरूर सोचिएगा। दूसरी बात, मेजर जनरल पाकिस्तानी आईएसआई जो है उसके मेजर जनरल स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन के डीजी मेजर जनरल शहाब असलम, मोहम्मद शहाब असलम उनका पूरा नाम है, उन्होंने जिस तरह से पहलगाम हमला कराया, ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहलगाम का हमला मेजर जनरल मोहम्मद शहाब असलम ने कराया था। उसको ये टास्क दिया गया है कि अब उससे हट करके इस डोमेन में अब भारत में हमले कराए जाएं। तो ये हमला भी जो है ये वही करवा रहा है। अब ये सिलसिला जो शुरू हुआ है, जो स्टेबिलिटी थी इस देश में 10 साल तकरीबन की भाई इंडिया के अंदर मेन लैंड में बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होते थे, वो अब दोबारा से शुरुआत हुई। तो इसका क्या जवाब दिया जाएगा? क्या इस तरह से काउंटर अटैक ही जवाब होंगे या फुल ब्लोन आप बालाकोट या ऑपरेशन सिंदूर टाइप आप एक ऑपरेशन लॉन्च करेंगे? अगर आप वो नहीं करते हैं, अगर आप उसका जवाब इसी तरीके से देते हैं जो इस्लामाबाद में दिया जा रहा है, तो फिर ये चीज एस्केलेट करती जाएगी और कहीं ना कहीं जाकर के फिर आपको घूम फिर के उसी पॉइंट पे आना पड़ेगा जो ऑपरेशन सिंदूर वाला था कि भाई आप एक हमला करेंगे तो उसका हम जो नॉन कन्वेंशनल अटैक है उसका हम कन्वेंशनल तरीके से आंसर देंगे। हम अपनी एयरफोर्स यूज करेंगे, हम अपनी नेवी यूज करेंगे, हम अपनी आर्मी यूज करेंगे, हम ये नॉन स्टेट एक्टर्स और ये सारी चीजें हम अब बाई नहीं करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम फिर वहीं आकर के फंस गई कि भाई करने वाला हमला आपका अपना नागरिक था। पुलवामा का भी हमला करने वाला आपका अपना नागरिक था, आदिल अहमद डार, तो आपने तो बालाकोट किया था। तो इसके जवाब में क्या भारत वो हमला करेगा? ये सवाल भी आप सभी
सभी को आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पूछने चाहिए कि भाई जो स्टैंडर्ड हमने खुद सेट किए हैं, क्या हम उस स्टैंडर्ड पे खड़े हैं? अगर नहीं खड़े हैं, हम उससे बैक ट्रैक कर रहे हैं, तो क्या हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये चीज ठीक है? ये भी सवाल उठाइए। तीसरी चीज कि ये हमला जो है ये रेड फोर्ट पे ही क्यों हुआ है? ये रेड फोर्ट पे इसलिए हुआ है क्योंकि लाल किले पे भारत का प्रधानमंत्री झंडा फहराता है। जब किसान आंदोलन होता है तो दिल्ली में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, लेकिन तिरंगा लाल किले से ही क्यों उतारा जाता है? ये इसलिए किया जाता है क्योंकि वो सिंबल है भारत के प्रधानमंत्री और भारत का जो लोकतंत्र है या भारत के प्रधानमंत्री की जो पावर है, कहते हैं ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो लाल किला है। वहां पे जो भारत के प्रधानमंत्री ने झंडा फहराया है वो है, इसलिए ये हमला वहां किया गया है। प्रधानमंत्री को क्वेश्चन किया गया है, प्रधानमंत्री की सत्ता को क्वेश्चन किया गया है और प्रधानमंत्री को यह दिखाया गया है कि आपको लगता है कि आप एक ऑपरेशन सिंदूर या बालाकोट करेंगे तो हम मान जाएंगे। ऐसा नहीं है, हम लाल किला पहुंच सकते हैं और लाल किले पहुंच करके हम हमला कर सकते हैं। ये इसकी मैसेजिंग है, ये इसकी सिग्नलिंग है। जब आप बहावलपुर मुरीद के गए तो आपने खुद ये चीज बोली कि भाई हमने वहां पे पाकिस्तान आर्मी को फोन करके ये कहा, उनके डीजीएमओ को, कि भाई हमने टेररिस्ट जो टारगेट्स है हमने वो हिट किए हैं, हमने मिलिट्री टारगेट्स हिट नहीं किए हैं, हमारी तरफ से अब फुल स्टॉप है। तो पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया? पाकिस्तान के एयरफोर्स ने क्या किया? कहा नहीं, आपकी तरफ से भले फुल स्टॉप हो, आपके लिए वो आतंकवादी होंगे, आपके लिए नॉन स्टेट एक्टर होंगे, हमारे लिए वो हमारे स्टेट के एक्टर्स हैं। तो उनकी नमाज जनाजा में जाकर के वहां के जनरल्स और ब्रिगेडियर्स खड़े हुए, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी और अगले दिन आपके ऊपर उन्होंने मिसाइलों से, ड्रोन से और फाइटर जेट से आपको हर तरह के हमले किए। फिर आपको अटैक करना पड़ा भुलारी एयरबेस, फिर आपको नूर खान एयरबेस जाना पड़ा। आप जाना नहीं चाहते थे, उन्होंने आपको फोर्स किया। अगर आप चले गए होते डायरेक्टली जीएचक्यू रावलपिंडी, अगर आप चले गए होते डायरेक्टली नूर खान एयरबेस, आप चले गए होते डायरेक्टली भुलारी, तो उनकी हिम्मत नहीं होती। लेकिन आप डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि आपको शत्रुबोध नहीं है। आप आज भी शत्रु किसको मान रहे हैं? कि आतंकवाद दुश्मन है। आपने कहा नहीं, मेजर जनरल शहाब असलम हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन जो है वो लश्कर तैयबा है, हमारा दुश्मन जैश ए मोहम्मद है। आपने मार दिए, जवाब में क्या मिला? आपके भी 10-12 लोग उसने मार दिए फिर 4 महीने के अंदर। यस, और मैं आपको बता देता हूं, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, तब तक आपकी बचत नहीं है। अंग्रेजी में एक कहावत है, नेवर बरी योर एनिमीज अलाइव। अपने दुश्मन को कभी जिंदा नहीं गाड़ना चाहिए। हमने वही काम किया है। आपने जिंदा गाड़ा था तो कल लाल किले पे हुआ, आपने इस्लामाबाद में कर लिया, मुबारक हो। लेकिन क्या जो हमारे 10 से 12 लोगों की कैजुअलिटीज हुई है, क्या वो रिकवर हो पाएगी? जनरल शहाब असलम तो है ना, अपने वो स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन को हेड कर रहा है, वो बैठा हुआ है आप पारा में। आपने 24 घंटे के अंदर इस्लामाबाद में जवाब दिया, वो कहीं और जवाब देंगे। तो क्या हम उस पुराने जो ट्रेंड था भारत में कि वो करेंगे, हम करेंगे, वो करेंगे, हम करेंगे, बस इसमें ही रहेंगे? अब हम जो न्यू नॉर्मल की बात हो रही थी कि भाई हमने न्यू नॉर्मल सेट कर दिया है कि भाई एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, तो दिस वाज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो उसका जवाब कहां है? दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। मैं नहीं कह रहा हूं, आपने खुद ये प्रेसिडेंट सेट किया था, आपने कहा था कि आपसे ये हमारी पॉलिसी है। तो भारत के लोगों को मेजर जनरल शहाब असलम का सर चाहिए, आसिम मुनीर का सर चाहिए, क्योंकि आपके अंदर क्लैरिटी नहीं होगी, हमारे अंदर क्लैरिटी है, लोगों के अंदर क्लैरिटी है, जो हमारे देखने वाले हैं उनके अंदर क्लैरिटी है। मैं आज का वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज पे हम खुद बहुत एहतियात करते हैं कि हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ना करना पड़े। और हम आज आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम आपको क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने जो प्रेसिडेंट सेट किए हैं, आपने जो हमको गाइडलाइन दी थी, आपने जो बताया था कि ये हमारी पॉलिसी थी, ये हमारी पॉलिसी है और आगे हमारी ये पॉलिसी रहेगी, तो वो पॉलिसी कहां है? कल जब लाल किले पे हमला हुआ तो ग्वालियर से प्लेन क्यों नहीं उड़े? या तो आप गवर्नमेंट कहे कि नहीं हम इसका जवाब देंगे, गवर्नमेंट ने तो अभी तक उनका नाम तक लेना जरूरी नहीं समझा है कि नहीं ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है या पाकिस्तान ने करा है। मीडिया ले रही है, मीडिया तार जोड़ रही है, मीडिया बता रही है कि हाँ भाई जैश ए मोहम्मद भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। भाई ये आपके यहाँ पे वो काम कर रहे हैं। आपको मैंने कहा था कि आप रावलपिंडी में और आप पारा में टेम्परेचर बढ़ाइए, नहीं तो ये चीजें आपके यहाँ आएंगी, वो आ रही है। और आप देखिएगा अब इसके बाद जब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात आएगी, आपने फिर उसके ऊपर कोई काम नहीं किया है। आपके लिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्या है? आपके लिए प्रोपेगेंडा क्या है? आपके लिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है कि जी हमारे जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं हम उन पे अपना प्रोपेगेंडा चला दे, हो गया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। भाई जिन चैनल्स की आप बात कर रहे हैं उनकी इंटरनेशनल लेवल पे क्रेडिबिलिटी क्या है? इंडिया में छोड़ दीजिए, इंडिया में भी सभी के लिए, लेफ्ट के लिए राइट वाले गोदी मीडिया है, राइट वालों के लिए लेफ्ट वाले गोदी मीडिया है। अभी तो एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे जो चैनल्स हैं या अखबार हैं वो तो गवर्नमेंट एड्स के बिना चल ही नहीं सकते, तो उनकी मजबूरी है कि जो सरकार कहे वो उनको खबर चलानी है, प्रो गवर्नमेंट चलानी है। उन्होंने बोला है ये, और गवर्नमेंट के बहुत क्लोज हैं। तो आप खुद सोचिए, संपादक हैं, तो इस पे क्या चल रहा है? जिन चैनल्स की आप बात करें उनकी इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्रेडिबिलिटी है? क्या आपने अल जजीरा को, बीबीसी को, CNN को, फॉक्स को, आपने जो ग्लोबली जो मीडिया हाउसेज हैं वो पाकिस्तान का फेवर लेते हैं, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पुल करते हैं?
आपका प्रोपेगेंडा पुल क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने कभी काम ही नहीं किया, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है ही नहीं। वो इस्लामाबाद में जो हमला हुआ है वो उसको बेच लेंगे इंटरनेशनल वर्ल्ड में, इंटरनेशनल मीडिया में कि ये भारत ने कराया है। लेकिन क्या लाल किले पे जो हमला हुआ है वो पाकिस्तान ने कराया है? आप बेच पाएंगे? ये वॉर एस्केलेट करेगी। ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है, हम आपको बताएंगे। जैसे हमने आपको बताया कि सारा किया धरा मेजर शाह असलम का है, वो जब तक जिंदा है, जब तक आसिम मुनीर जिंदा है, आप चैन से नहीं बैठेंगे। बांग्लादेश में हुआ हमला, बांग्लादेश में हुआ रेजिम चेंज, बांग्लादेश में जब रेजिम चेंज हुआ उस समय अगर आपने जवाब दिया होता, आपने उस समय प्रेसिडेंट सेट कर दिया होता कि हमारे पड़ोस में जो है कोई भी डिस्टर्बेंस हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस समय आपने मिलिट्री एक्शन लिया होता, आपने इंटरफेयर किया होता, तो कोई दिक्कत नहीं थी, उनको सिग्नल मिल जाता। जैसे उन्होंने लाल किले पे हमला करके आपको सिग्नल दिया है, आपके प्रधानमंत्री को सिग्नल दिया, आपकी प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी को क्वेश्चन किया है, उसी तरीके से आप भी अगर बांग्लादेश में इंटरफेयर करते और वहां पे वो रेजिम चेंज सक्सेसफुल नहीं होने देते, या होने के बाद भी आप इंटरवीन करके वहां पे चेंज ले आते, तो पाकिस्तान को ये सिग्नल मिल गया होता। लेकिन आपके इर्द गिर्द ताश के पत्तों की तरह दुनिया भर के रेजिम चेंज हो गए, आपने जवाब नहीं दिया। और उसको तो अब हमारे देश के एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, वो आकर के ये कहते हैं कि ये तो पब्लिक की जो एस्पिरेशंस हैं, पब्लिक की एस्पिरेशंस पूरी नहीं होती, तो लोग जो है वो सड़कों पर उतर रहे हैं, रेजिम चेंज कर रहे हैं, तो हमको एज अ गवर्नमेंट, हमको एज सरकार के तौर पे लोगों की एस्पिरेशंस को जो है ध्यान में रखना है, हमको लोगों की एस्पिरेशंस पूरी। ये लोगों की एस्पिरेशंस मतलब 25,000 लोगों की एस्पिरेशन नहीं पूरी हुई ढाका में, तो वहां पे रेजिम चेंज हो जाता है। नेपाल में जेनजी के 1 लाख 2 लाख बच्चों की अगर एस्पिरेशंस नहीं चेंज हुई तो वहां पे रेजिम चेंज हो जाता है। तो ऐसे तो भारत में 25 करोड़ मुसलमान हैं जिनकी एस्पिरेशंस नहीं पूरी हो रही हैं, क्योंकि वो आपका वोटर तो है नहीं। साफ सुथरी बात है, आपको गलतफहमी होगी कि वो हमको वोट देता, आपको एक वोट नहीं मिलता। यही 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जहां का पन्ना प्रमुख या बूथ अधिकारी जो भी होता है, इनका मेरे ख्याल से शायद सहारनपुर की शायद ये घटना है। सहारनपुर में कुछ वो मुसलमान था बीजेपी का, जो वहां का पन्ना प्रमुख, जो चुनाव प्रभारी जो भी होते हैं इनके, उसके वार्ड में एक सिंगल वोट नहीं पड़ा बीजेपी को। यानी कि उसने खुद ने, जो भाजपा का पदाधिकारी मुसलमान है, उसने भी भाजपा को वोट नहीं दिया था। तो उनकी भी एस्पिरेशंस नहीं पूरी हो रही हैं। फिर इंडिया में बहुत सारे कम्युनिस्ट हैं जिनकी एस्पिरेशंस नहीं पूरी हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको नहीं पसंद करते, उनकी भी एस्पिरेशंस नहीं पूरी हो रही हैं। तो यहाँ पे क्यों नहीं हो जा रहा रेजिम चेंज? आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते इस चीज को कि ये सारा किया धरा जो है सीआईए और आईएसआई का है? चाहे वो नेपाल में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो श्रीलंका की इकोनॉमी कोलैप्स करे, चाहे वो इंडिया आउट के नारे पे मालदीव्स में गवर्नमेंट आ जाए, आपके एक्सेप्ट नहीं करने से कुछ नहीं बदलने वाला है। हकीकत नहीं चेंज होती, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इनकॉम्पिटेंस आएगी फिर, कि भाई कहीं ना कहीं हम इनकॉम्पिटेंट थे शायद, इस वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उसको एस्पिरेशन से जोड़ रहे हैं लोगों की, कि भाई इंडिया में भी तो अग्निवीर आया तो बहुत सारा यूथ सड़क पे उतरा, उसकी भी एस्पिरेशंस नहीं पूरी हो रही थी, तो इंडिया में क्या रेजिम चेंज हो गया? वो भी तो जेन जी ही है ना जो सड़कों पे उतरा था। तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और आपको आसिम मुनीर और मेजर जनरल शहाब असलम जैसे लोगों के सर उतारने पड़ेंगे। अगर आप नहीं उतारते हैं, अगर आप इनको क्रश नहीं करते हैं, सर उतारने का मतलब ये नहीं कि लिटरल सेंस में, अगर आप इनको इनकी जगह नहीं दिखाते हैं, जब तक आप इनके गैरिसन्स पे, आप इनके हेडक्वार्टर्स पे, आप इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पे आप हमले नहीं करेंगे, कॉस्ट पाकिस्तान आर्मी के लिए रेज नहीं करेंगे, पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए रेज नहीं करेंगे, तब तक आपको इस तरह के हमले होते हुए दिखते रहेंगे।